अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कामयाब शागिर्द सीरीज़ के तहत एक नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर श्यामराज चांडू आप सबको सलाम करता हूँ। ये वीडियो एक सवाल के ऊपर बना रहा हूँ। एक सवाल किसी शागिर्द ने किया है कि एक स्टूडेंट के लिए पढ़ने का सबसे बेहतर वक्त कौन सा है। तो इस हवाले से जो मैं समझता हूँ या जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि हर किसी शख्सियत की अपनी अपनी मिजाज होते हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से नोट करता है कि उसका पढ़ने का वक्त बेहतरीन कौन सा है, कौन से वक्त पे वो ज़्यादा क्रिएटिव काम कर सकता है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए शाम के टाइम पढ़ना बेहतर होता है, वो बेहतर अचीव करते हैं, उसमें बेहतर सीखते हैं। कुछ लोग रात को सोने से पहले जब घर वाले सारे सो जाएं तो उस वक़्त पढ़ने वक़्त ज़्यादा इजी फील करते हैं। कुछ लोग सुबह जल्दी उठते हैं और अपने 2-3 घंटे जो है सेल्फ स्टडी को देते हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो अगर हम अपनी अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपने अपने रहने के हवाले से, अपने अपने माहौल के हिसाब से अगर नोट करना चाहें, तो एक स्टूडेंट जो हॉस्टल पे रहता है, जो इंडिपेंडेंट है, फैमिली के साथ नहीं रहता, एक बैचलर लाइफ गुजार रहा है या हॉस्टल के रूम में रह रहा है, तो मेरे हिसाब से जो उसके लिए आइडियल टाइम है स्टडी का वो ये है कि वो जब सुबह क्लासेस लेने के बाद, लंच करने के बाद, शाम के टाइम जब सो जाए और 2-3 घंटे की नींद पूरी करने के बाद 4 साढ़े 4 बजे शाम को अगर वो हॉस्टल मेरे के करीब किसी लाइब्रेरी में चला जाए और वहाँ पे जाके स्टडी कर ले, तो उस वक़्त वो पूरी तरह से फ्रेश फ़ील कर रहा होता है और पूरी तरह कंसंट्रेट कर रहा होता है और उस टाइम पे वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकता है। तो वो जो शाम साढ़े 4 पौने 5 बजे से लेकर साढ़े 8 पौने 9 बजे तक या पूरे 8 साढ़े 8 बजे तक 3 सवा 3 घंटे की जो सेल्फ स्टडी का जो पीरियड है इवनिंग का, उस उन स्टूडेंट्स के लिए जो हॉस्टल में रहते हैं वो आइडियल टाइम हो सकता है। और मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ। हम जो सेल्फ स्टडी कंबाइंड स्टडी कुछ फ्रेंड्स करते थे तो हमारा भी यही रूटीन होता था। हमने बहुत कुछ सीखा उस इवनिंग टाइम से। और जो रोज़ानी की बुनियाद पे वो 2-3 घंटे जो हैं साढ़े 5 बजे से लेकर साढ़े 8 पौने 9 बजे तक के उस वो अगर यूटिलाइज़ करे एक स्टूडेंट और शुरू से सेमेस्टर के ये टाइम टेबल रखे, तो वो अपनी अच्छी सी जीपीए के साथ साथ अपने सब्जेक्ट की भी महारत हासिल कर सकता है और उसके अलावा अपनी सेल्फ डेवलपमेंट ग्रूमिंग भी बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट घरों में रहते हैं या जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाके फिर वापस घर में वापस आते हैं, तो उनके लिए दो ऑप्शंस होते हैं कि वो अगर शाम से पहले घर आ जाते हैं, दोपहर में घर आ जाते हैं, लंच वगैरह करके आराम करने का उनको मौका मिलता है, तो वो शाम को लाइब्रेरी चले जाएं, जो अपने आसपास जो करीबी कोई लाइब्रेरी हो, तो वो भी इसी तरह 2-3 घंटे वो स्टडी कर सकते हैं और बाद में आके घर में इजीली टाइम जो है यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके माहौल में या वापस आने में देर हो जाने की वजह से या घर के कामों की वजह से इस तरह का माहौल नहीं है या करीब में कोई लाइब्रेरी नहीं है, तो इस कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रात को जब घर वाले सो जाएं तो 8 9 10 10 बजे के बाद वो 2 3 2.5 घंटे की एक स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। तो उनके लिए ये माहौल भी अच्छा है। अगर घर में एक कमरा हो, उसमें प्राइवेसी हो या एक सॉलिट्यूड वाला एनवायरनमेंट हो, खामोशी हो, तो वो भी बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन थका हारा बंदा अगर शाम में भी नींद ना की हो या दोपहर में नींद ना की हो, शाम में घर के काम हो और रात को सोने से पहले नींद आ रही हो और 2-3 घंटे ज़बरदस्ती पढ़ने वाले से भी कुछ नहीं सीखा जाता। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स जो घर में आते हैं वापस, अगर शाम को उनको लाइब्रेरी जाने का मौका भी ना मिले, तो उनको ईजी होना चाहिए। वो अगर रात को जल्दी सो जाएं साढ़े 10 11 बजे तक, तो वो सुबह सवेरे उठ के साढ़े 5 6 बजे उठ के अगर 2 घंटे की एक 8 साढ़े 8 बजे तक या 5 बजे उठ के 5 से 7 या साढ़े 7 तक अगर 2 2.5 घंटे की सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, तो वो ऐसा ही आइडियल टाइम बनता है किसी स्टूडेंट के लिए जैसे शाम के टाइम हासिल के स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो इसी तरह मॉर्निंग में, और ये तो बहुत पुरानी कहावत है कि जो सुबह जल्दी उठते हैं वो कामयाब उनके मुकद्दर में होती है। और अर्ली राइज अर्ली, जैसे होता है कि राइज अर्ली एंड ओन योर लाइफ। तो अर्ली जो ज़िंदगी में राइजिंग होती है वो बहुत सारी कामयाबियाँ लाती है, एक बरकत भी होती है इंसान में। तो अगर ये जो स्टूडेंट्स जो घरों में रहते हैं और उनको शाम के टाइम पढ़ने का, सेल्फ स्टडी करने का मौका ना मिले और रात को सोने से पहले अगर वो ना कर सकें और या उनको एक फ़ील हो कि हम ज़्यादा क्रिएटिव नहीं बनते इस टाइम, तो उनको सुबह सवेरे जल्दी उठ के इस तरह पढ़ना चाहिए। तो एक स्टूडेंट के लिए जो आइडियल टाइम है स्टडी का, वो उसके रहन के रहने सहने के हिसाब से
और उसके माहौल के हिसाब से, इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से है। आप हॉस्टल के स्टूडेंट हैं तो शाम को पढ़ें, आप घर में रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, तो शाम को लाइब्रेरी जाने की कोशिश करें। अगर नहीं जा सकते तो आपको सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए। अगर ये सुबह जल्दी उठने में मसला है तो आपको रात को सोने से पहले 2 ढाई घंटे ज़रूर रिव्यू करना चाहिए। तो ये इस तरह से अगर रेगुलरली कोई 2 घंटे भी देता है अपनी सेल्फ स्टडी को, अपनी क्लास वर्क को रिव्यू करने में, असाइनमेंट्स को बनाने में और एडवांस में कुछ पढ़ के जाने में, तो ये इनफ होता है किसी भी स्टूडेंट की कामयाबी के लिए, ताकि जब वो अमली ज़िंदगी में आए तो वो उसको अपने सब्जेक्ट के हवाले से बहुत सारी स्किल होती हैं और वो कामयाब रहता है। ये टाइम टेबल सिर्फ एग्ज़ाम के दिनों में नहीं होना चाहिए, ये टाइम टेबल आपका पूरे सेमेस्टर में, पूरे साल में होना चाहिए। और ये जब कोई भी स्टूडेंट इस तरह की मेहनत करता है तो इनडायरेक्टली अपनी अपनी फैमिली को, अपनी अपनी फ्रेंड्स को एक मैसेज दे रहा होता है कि मेरा टाइम जो है स्टडी का कौन सा है। तो घर वाले भी उस टाइम उसको डिस्टर्ब नहीं करते, हर कोई ख्याल करता है ये इसके पढ़ने का टाइम है। और इसी तरह फ्रेंड्स भी उस टाइम कांटेक्ट नहीं करते, वो अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि दोस्त आपकी आदतों से वाकिफ़ होते हैं, तो उस टाइम भी आपको किसी काम में या किसी जो है इंटरटेनमेंट के हवाले से बुलाने में गुरेज करते हैं। तो आप अपने हिसाब से, अपने रहने के हिसाब से, अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने लिए बेस्ट टाइम सेलेक्ट करें और उस टाइम को आइडियली यूज़ करें अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। थैंक यू सो मच।